अब ये बताओ, वो एक क्वेश्चन दिया था tan इनवर्स वाला, वो किस किसने अटेम्प्ट कर लिया? इनवर्स वाला दिया था, वो निकालना था फंक्शनल इक्वेशन से। चलो एक बार करके देखते हैं उसको। पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या गिवन था हमें, फिर देखते हैं कैसे होगा। हमें गिवन था क्वेश्चन में कि fx प्लस fy इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, और हमें गिवन था कि f ऑफ x बाय x लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे वैल्यू देता है 2। हमें फंक्शन बताना था, यही है। पहले मुझे ये बताओ कि मैंने x को और y को सबको 0 डाल दिया, x को भी 0 y को भी 0, क्या बनता है? x को भी 0 डाल दिया, y को भी 0 डाल दिया, तो f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 इक्वल्स टू f ऑफ 0 बनेगा, जहां से हमें पता चल जाएगा कि f ऑफ 0 हमारे पास 0 है। ये तो पता ही है हमें, ये तो हम पहले भी कर लिया करते थे। हालांकि हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या होता था? फर्स्ट प्रिंसिपल ऐसा होता था, f डैश x इक्वल्स टू fx प्लस h माइनस fx अपॉन h लिमिट s टेंडिंग टू 0। क्या ऐसा ही होता था फर्स्ट प्रिंसिपल? f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h लिमिट s टेंडिंग टू 0, यही होता था। अब सबसे पहली चीज, मुझे वो फंक्शनल इक्वेशन इसमें अप्लाई करनी होती थी, तो यहाँ पे f ऑफ x प्लस, अगर यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आ जाए तो काम बन जाएगा, ऐसा है या नहीं है बोलो? अगर यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आ जाए तो मैं f ऑफ a प्लस f ऑफ b, f ऑफ a प्लस f ऑफ b लगा पाऊंगा। एग्री करते हो इस बात को? यस और नो? बिल्कुल सही। एक निकम्मा बालक चैट बॉक्स में लिख रहा है कि tan इनवर्स है तो ऑड फंक्शन होगा, तो लिख लो अंदर। लेकिन अभी तो पता ही नहीं है ना tan इनवर्स, वही तो निकाल रहे हैं हम। ऐसे थोड़ी, अगर पता ही है tan इनवर्स तो आंसर ही बता दो ना, फंक्शन tan इनवर्स, खत्म। अभी tan इनवर्स नहीं पता हमें, उसको यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, f ऑफ x प्लस f ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये पता है हमें अभी तक। तो मैं क्या करता हूँ, y को डाल देता हूँ माइनस x, तो बना f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x इक्वल्स टू f ऑफ 0 आया, और f ऑफ 0 हमें पता है 0, तो मैं क्या कह दूंगा, f ऑफ माइनस x इज माइनस f ऑफ x। यहाँ से कंक्लूड करना पड़ेगा, हम tan इनवर्स का यूज कहीं नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम तो फंक्शन डिराइव करना चाह रहे हैं ना। हम ये तरीका क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसको देख के नहीं अगर पहचान पाए पेपर में कि ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, तो हमें ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा ना। अगर पहचान नहीं लिया तो पता ही है कि ये क्या लिखा हुआ है, जब वैल्यू आ रही होगी tan इनवर्स x बाय x, तो मतलब 2 tan इनवर्स x फंक्शन होना चाहिए। वैसे तो ओरल है अगर पहचान लिया तो, लेकिन ये प्रोसेस सीखने के लिए तो हम कर रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि माइनस एफ ऑफ एक्स ये है, तो मैं लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय एच लिख सकता हूँ। बोलो यहां तक पहुंच गए? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? चलो आगे चलते हैं। अब ये बन गया एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, अब ये बन गया एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी किसके बराबर? अब देखो थोड़ा खतरनाक बनेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये बराबर आएगा एफ ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी अपॉन एच। देखो क्या हम साथ हैं सब, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी की फंक्शनल इक्वेशन लगा दी। फर्स्ट प्रिंसिपल में फंक्शनल इक्वेशन अप्लाई करते थे, तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी किसके बराबर? एफ ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। बहुत बढ़िया, आगे सुनो, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, क्या बनेगा, ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, आया एच अपॉन, इसको ऐसे लिख लें,
या सिंप्लीफाई यहाँ साइड पे कर लेता हूँ इसको, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, देखते रहना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, अपॉन एच। देखना सही लिखा है, सही है, यहां तक पहुंच गए सब। अब देखते हैं, तो f ऑफ समथिंग, मुझे बताओगे f का इनपुट किसको टेंड कर रहा है, जरा ध्यान से देख के बता पाओ तो f का इनपुट किसको टेंड कर रहा है, f का इनपुट किसको टेंड कर रहा है, जीरो को। देखो ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में भी गिवन थी, f का इनपुट जब जीरो को टेंड करेगा तो इनपुट बाय इनपुट वैल्यू 2 आएगी, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है, यस या नो। f का इनपुट जब जीरो को टेंड करेगा, लेकिन वो ये कह रहा है जो इनपुट में है वही डिवाइड में होना चाहिए, तो जो इनपुट में है वही डिवाइड में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स। क्या तुम समझ गए मैंने ये क्या करा है, ताकि ताकि ये पूरी फोटो मुझे गिवन इंफॉर्मेशन की जैसे दिखाई दे। एफ ऑफ समथिंग बाय समथिंग, जब वो समथिंग जीरो को टेंड कर रही है, बन गया देखो, एफ ऑफ समथिंग बाय समथिंग जब वो समथिंग जीरो को टेंड कर रही है, क्या तुम समझ गए। एफ ऑफ समथिंग बाय समथिंग जीरो को टेंड, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तो ये बना लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, हालांकि एच को भी जीरो डाल देना चाहिए था, तो ये बना 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हम साथ हैं सब, एच टेंडिंग टू जीरो पे ये 2 बना है और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना है, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, तो इसको हटा भी सकते हो, सीधे यहाँ पहुंच गए हम। अब मुझे ये बताओ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एफ डैश एक्स अगर हमारे पास 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या हम फंक्शन बता सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। हालांकि इंटीग्रेशन अभी हम पढ़ेंगे थोड़े टाइम बाद, लेकिन इतनी इंटीग्रेशन तुम्हें पता है कि ये रिवर्स वाली है। 1 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स आ जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस c, ये एफ एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ जीरो हमने निकाल लिया था कि जीरो है, तो यहाँ पे डालेंगे तो एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। क्या यही फंक्शन था जो हम स्टार्टिंग में भी हमें पता था यही आने वाला है आंसर, क्या कहते हो, समझे। तो अगर अगर कोई फंक्शनल इक्वेशन फंसी हमारे पास पेपर में ऐसी बाय चांस, कोई फंक्शनल इक्वेशन जो कि हमें नहीं पता हो, हालांकि ये भी पता है हमें, और मैंने कल बताया था कि 95% चांसेस हैं कि पता होगी, लेकिन फिर भी 1% अगर पेपर में वो हमसे ये कराना ही चाहता हुआ जबरदस्ती, तो ये प्रोसेस रहेगा, समझ गए। तो 2 tan इनवर्स एक्स हमारा फंक्शन आएगा। अब जो भी आगे पूछा होगे, क्या हो गया, 2 tan इनवर्स एक्स नहीं आ रहा था, गग्गू कह रहा है, तो अब आ तो गया बे, नहीं आ रहा था क्या होता है ये सामने आया पड़ा है, ले जा अपने घर रख ले फ्रेम करा के, एक शीट भेज दूंगा, एड्रेस दे दियो। ये हो गया एक प्रोसेस। अब आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव वाले पे। हाँ हाँ, मेरे को पता था अभी कोई ना कोई लिखेगा ऑडियंस में से, इससे पहले मैंने खुद ही कह दूं। क्या मैंने पिछली क्लास में ये कहा था कि मैं दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगा, यस और नो। फिर तुम्हें चैट बॉक्स में लिखने की क्या जरूरत पड़ी थी कि दूसरे से भी करा दो, जब मैंने खुद ही कह दिया था कि दोनों से कर दूंगा। तो आ गए तुम्हारे हैं, ये ज्यादा जल्दी है। धनंजय शुक्ला, धनंजय शुक्ला कुरुक्षेत्र करनाल, कुरुक्षेत्र है ना, हाँ कोई बात, कुरुक्षेत्र वालों को सब माफ है, तुम टेंशन मत लो। तो करनाल वाले ऐसी हरकत करे तो मैं पेलूं उन्हें, उनकी तो प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है, पता, रैगिंग ले लेके मैंने उन्हें सुधार दिया है। अभी तुम्हारी रैगिंग हुई नहीं है कुरुक्षेत्र वालों, इसलिए तुम, अभी तुम्हें छूट है। आओ जरा,
अब ये अच्छा मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि पार्शियल डेरिवेटिव से किस किसने करा और उसका आंसर भी आ गया। पार्शियल डेरिवेटिव से किस किसने करा और उसका आंसर भी आ गया, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। 2 लोगों का आया अभी तक। पार्शियल डेरिवेटिव से जिसने करा और आंसर भी आ गया, 3 हो गए। बार बार नहीं लिखना, एक ने एक ही बार लिखना है, नहीं तो रिपीट हो जाएंगे। 4 5 हो गए। एक नादान बालक ने लिखा है कराया पर आया नहीं। क्या मैंने पूछा? मैंने पूछा जिन्होंने करा और उनका आया। 6 बालक हो गए। चलो आओ देख लेते हैं। 7 हो गए। नैतिक का भी आ गया। नैतिक आजकल पढ़ाई तो कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। बस नैतिक की मेरे से थोड़ी बनी नहीं शुरू शुरू में, बंदा ठीक है ये भी। ये हमें पता है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स बाय एक्स हमें पता है कितना 2। ये ठीक है। मुझे ये बताओ, पहले तो ये बताओ कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 बाय एक्स माइनस 0 लिख सकता हूं इसको? लिख सकता हूँ। मान लो ये नहीं भी लिखा तो क्या मैं एल हॉपिटल लगा सकता हूँ? क्योंकि मुझे पता है एफ ऑफ 0 0 आया था हमारे पास, आया था या नहीं आया था बताओ। तो एल हॉपिटल लगाऊंगा तो आएगा एफ डैश एक्स बाय 1 इक्वल्स टू 2 एक्स टेंडिंग टू 0 पे। तो मैं कह दूं एफ डैश 0 2 आया है। क्या मानते हो इस बात को? सिंपल लिमिट का क्वेश्चन है। एफ ऑफ 0 हमें पता है 0 है, तो 0 बाय 0 फॉर्म है, मैंने डेरिवेटिव ले दिया। डेरिवेटिव ले दिया तो बना एफ डैश एक्स बाय 1। एक्स को 0 डालना है तो एफ डैश 0 बाय 1 जो कि 2 है, तो एफ डैश 0 2 आ गया। ये हमें पता है। इसको यूज करूंगा थोड़ी देर में, इसलिए पहले ही निकाल लिया। क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव में याद हो अगर तुम्हें, तो एफ डैश पता होना चाहिए था हमें पहले। सही कह रहा हूं मैं? अब आ जाओ पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। थोड़ा खतरनाक तरीके से लूंगा, एक बार में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हर स्टेप बोल बोल के करूंगा। एफ डैश एक्स हम क्या ले रहे हैं? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं। वाई को कांस्टेंट लेंगे तो ये 0 बनेगा। मानते हो इस बात को? कोई दिक्कत तो नहीं? एफ डैश एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इनटू इस पूरे का डेरिवेटिव, इनटू इस पूरे का डेरिवेटिव चेन रूल के हिसाब से। इसका डेरिवेटिव आएगा किससे, कौन से रूल से? इसका डेरिवेटिव आएगा u बाय v रूल से। तो नीचे मैं लिखूंगा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, लिखूंगा या नहीं? ऊपर आएगा न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव 1 प्लस 0 न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स वाई माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 0 है और इसका माइनस वाई है इंटू एक्स प्लस वाई। क्या सब साथ है? देख लो आराम से। स्टेप पे रुक गया हूं मैं, आराम से देखो। इस पे पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लगाया मैंने, यही एक पार्ट है। u बाई वी था, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। u बाई वी था तो मैंने v का स्क्वायर नीचे लिखा है तमीज से, जैसे हमेशा लिखते हैं। ऊपर इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। 1 प्लस 0 आ गया इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू एक्स का क्या हो जाएगा? कांस्टेंट ही हो जाएगा। कांस्टेंट ही लिख दिया वो इनटू न्यूमिनेटर। मेरे ख्याल से समझ आ जाना चाहिए। एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इनटू कहां गया कहां गया कहां गया, ये बना 1 माइनस एक्स वाई माइनस ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस तो प्लस ही कर लेता हूँ, एक्स वाई आया प्लस वाई स्क्वायर आया। देख कैलकुलेशन तुम खुद देखते रहोगे, ऐसा बन रहा है मेरे हिसाब से। ये एफ डैश एक्स बन रहा है। सब सही है? ये चाचा चाची शहीद। एफ डैश एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये सिर्फ सारे स्टेप मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, वैसे पहले स्टेप पे ही कर देता मैं काम तो। अब आ जाओ, यहां तक पहुंच गए हम, सही है। अब तुम्हें ये दिख रहा है कि एफ डैश एक्स बना हुआ है, दिख रहा है या नहीं? एफ डैश एक्स बना हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा?
और मुझे वैल्यू किसकी पता है, एफ डैश जीरो की पता है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स को जीरो डाल देता हूँ। एक्स को जीरो डालता हूँ तो एफ डैश जीरो इज बराबर टू, एक्स को जीरो डाल दिया, एफ डैश वाई इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर, एक्स को जीरो डाल दिया, वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर। एक्स को जीरो क्यों डाला, क्योंकि जो डेरिवेटिव बनता था पिछले केस में भी जो कल करा था वो भी ऐसा ही था, ये भी सेम है, तो एक्स को जीरो डाल दिया। एफ डैश जीरो की वैल्यू है 2, तो 2 इक्वल्स टू एफ डैश वाई इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या तुम्हें यहां से दिखा कि एफ डैश वाई हमारे पास आया 2 अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, यस और नो? क्या यही पहले भी आया था? क्या यही सेम यहाँ पे भी आया था? याद आ गया? अब फंक्शन निकालने से मतलब है y में आए या x में आए उसमें कोई फर्क नहीं है, मतलब फंक्शन तो y में, अगर मेरा यहाँ से f ऑफ y क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स y सॉरी, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x, उसमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि अगर याद हो तो जब हमने पिछला क्वेश्चन करा था x को जीरो के साथ साथ y को x भी डाला था, अगर याद हो तो वो x में बन जाएगा, तो वो अपनी मर्जी है। जब इंटीग्रेट करोगे, यहाँ से आगे का प्रोसेस सेम है। अब देखो एक निकम्मा बालक कह रहा है कि जब इंटीग्रेट करेंगे प्लस सी भी आएगा, अरे वो तो आएगा पर सी जीरो आ गया था ना पिछली बार, ये आगे का प्रोसेस तो यही है सेम, जो पहले करा था वही सेम प्रोसेस है अभी भी। यहां तक कैसे पहुंचना है इसकी बात है, देखो जरा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे ये बताओ, एमओडी की बुकलेट जितनी मैंने कही थी किस किस ने उतनी कंप्लीट कर दी है? एमओडी की बुकलेट जितनी मैंने कही थी किस किस ने उतनी कंप्लीट कर दी है? 10 लोगों का, 11 लोगों का मैसेज आया अभी तक, बड़ी कंजूसी से मैसेज कर रहे हो। एक नादान बालक लिख रहा है एनसीईआरटी और वो दोनों साथ साथ चल रही हैं, जैसे मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो बताया ही नहीं था कि एनसीईआरटी और वो दोनों करनी है ना, तुम्हें सपना आया था। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है इसलिए इसको करा रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कुछ, D2 x by dy2 इज इक्वल टू, चार ऑप्शन दिए हुए, d2y बाई dx2 का पावर -1 पहला ऑप्शन है, d2y बाई dx2 dy बाई dx की पावर -3 दूसरा ऑप्शन है, d2y बाई dx2 प्रीवियस ईयर का ही है, ये मेंस एडवांस दोनों में आया हुआ है, -2 सी ऑप्शन है, d2y बाई dx2 माइनस साइन के साथ dy बाई dx की पावर -3, ऐसे चार ऑप्शन है, तुम्हारी बुकलेट में होगा, तुम्हें मिल जाएगा। जरा 1-2 मिनट जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं करा है वो फटाफट से अटेम्प्ट करो। रामू, रामू कुरुक्षेत्रा से, करनाल से? कुरुक्षेत्रा से। वहां क्या ऐसी प्रथा है कि एक ही बात को 6 बार बोला जाता है? ऐसा कुछ नया ट्रेंड शुरू हुआ है वहां पे, फैशन में ऐसा? नहीं ना, फिर तू क्यों पेले जा रहा है जबरदस्ती? तूने एक बार लिख दिया, मैं पढ़ लूंगा, घबराता क्यों है? पेले जा रहा है अपने आप को, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है।
देखो अब अटेम्प्ट कर लिया होगा सबने। देखो इसका पहला स्टेप जो है, तुम्हें क्या करना है इसमें कि d2x by dy2 is d by dy of dx by dy। क्या मैंने सही लिखा है? यस और नो? इसका एक और डेरिवेटिव लूंगा तो ऐसा बनेगा, सही कह रहा हूं मैं? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, d by dy of 1 by dy by dx। देखो जरा ध्यान से, अब ये 1 by समथिंग या 1 by x का डेरिवेटिव बताओ जरा मुझे, 1 by x का डेरिवेटिव बताओ। -1 by x स्क्वायर। 1 by f of x का बताओ जरा, 1 by f of x का बताओ। बिल्कुल सही, ये सिंपल चेन रूल लगेगा, f डैश x और आ जाएगा मल्टीप्लाई में। सही कह रहा हूं मैं? ठीक। अब ये डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, y के या x के? डेरिवेटिव y के या x के? y के रेस्पेक्ट में। क्या इसको x में लाने का कोई तरीका है हमारे पास? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना चाहता हूं अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है सेम, इंटू डी एक्स बाई डी वाई। क्या ऐसा और ऐसा सेम है? जरा ऑब्जर्व करके बताओ। मैं y के रेस्पेक्ट में लेना चाहता हूं, x के रेस्पेक्ट में ले लूं, इंटू डी एक्स बाई डी वाई लिख दूं, एक ही बात है। जैसे चेन रूल लगाया करते थे, जैसे बचपन में ऐसे करते थे, याद करो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना होता था तो क्या करते थे, y के रिस्पेक्ट में ले लेते थे, इंटू डी वाई बाई डी एक्स कर देते थे। याद आया? y के रिस्पेक्ट में ले लिया डेरिवेटिव, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम चेन रूल भी कहते थे इनडायरेक्टली। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में ले लूं, इंटू डी एक्स बाई डी वाई कर दूं, एक ही बात है, चेन रूल ये। तो इसका डेरिवेटिव होगा क्या, जरा ये बताओ? इसका डेरिवेटिव होगा -1 बाय इसका स्क्वायर, -1 बाय एफ एक्स का डेरिवेटिव होता क्या है, -1 बाय एफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। यही अभी तुमने लिखा था चैट बॉक्स में, इंटू इसका भी डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव होगा क्या, जरा बताओ? dy बाई डी एक्स का एक और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज d2y बाई डी एक्स टू। क्या तुम समझ गए? इंटू एक dx बाई dy तो है ही, खैर वो तो अलग था मल्टीप्लाई में। ये बना रेसिप्रोकल, ऊपर जाएगा माइनस dx बाय dy का क्यूब बन गया, दो ये एक ये, इंटू d2y बाय dx2। क्या हम सब साथ हैं? थोड़ा अलग है इसका कंसेप्ट, थोड़ी अलग वर्किंग है, इसलिए ये सॉल्व करके दिखाया है। आराम से देख लो, अगर कहोगे रिपीट कर दूंगा, जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। आंसर जो अपना आया है वो डी आया है, उसमें dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है बस, और ये dx बाई डी वाई है, पावर 3 है, उधर -3 है, वो एक ही बात है। देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखना। ये था d2x बाई डी वाई टू, dy बाई डी एक्स ले लिया, d ऑफ डी वाई बाई डी ऑफ डी वाई ऑफ dx बाई डी वाई, यही लिखते हैं, इसके डेरिवेटिव को ही तो ये बोलेंगे। अब इसको रेसिप्रोकल करके नीचे ले आया। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y की जगह मैं क्या कह रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू x लूंगा। विद रिस्पेक्ट टू x लूंगा अगर, तो dx बाई dy से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल अभी मैंने तुम्हें दिया कि तुमसे कोई y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेता है, कहता है, तो तुम क्या कहते हो, इसका डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू चाहिए, x चाहिए, मान लो विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, तो तुम कहते हो y के रिस्पेक्ट में ले लूंगा, इंटू dy बाई डी एक्स कर दूंगा। यही तो लिखते हो तुम इसका डेरिवेटिव, चेन रूल क्या देते हो जिसको तुम, कि y के रिस्पेक्ट में ले लिया, इनटू y का भी डेरिवेटिव। तो क्या करूंगा मैं, x के रिस्पेक्ट में ले लूंगा, इनटू x का डेरिवेटिव, यही तो चेन रूल होता था, याद करो।
x के रिस्पेक्ट में ले लूंगा इंटू x का डेरिवेटिव, समझ गए? ठीक है, फिर 1 बाय एफ एक्स बना है, 1 बाय ये क्या होगा, कुछ एफ एक्स होगा, तो 1 बाय एफ एक्स का डेरिवेटिव तुम्हें पता है कितना होता है, -1 बाय एफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स होता है, यस और नो? बिल्कुल होता है। तो मैंने लिखा -1 बाय इसका स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव। अब dy बाय dx के डेरिवेटिव को प्यार से तुम d2y बाय dx2 कहते हो, तो d2y बाय dx2 लिख दिया मैंने, इंटू ये तो साथ में था ही, ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मर्ज करके पावर 3 या फिर इसकी -3, वो एक ही बात है। dx बाय dy की पावर 3 आई है, तो इसको -dy बाय dx की पावर -3 इंटू d2y बाय dx2 भी लिख सकता हूं, वो भी एक ही बात है, कोई अलग चीज नहीं है। अब मेरे ख्याल से समझ गए होगे। अच्छा एक चीज बताओ, एनसीईआरटी की एक इनवर्स वाली एक्सरसाइज है, कल मैंने जैसे वो दिखाए थे, वो किसी ने करके देखे हैं? जिसमें x को tan थीटा, सीकेंड थीटा, cos थीटा ये सब्स्टिट्यूट करना है। देखो अब एक दो चीजें बता रहा हूँ छोटी छोटी, मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है f R2R डिफाइंड है, f डिफाइंड है R2R और सेटिस्फाई कर रहा है fx के मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल। उसने कहा ये डिफरेंशिएबल भी है फंक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एट x इक्वल्स टू 0 डिफरेंशिएबल है, एट x इक्वल्स टू 0। उसने कहा कि f डैश 0 बता दो, फाइंड f डैश 0। करो एक बार थोड़ा एफर्ट। देखो जरा मुझे ये बताओ, अगर मैं 0 डालता हूं तो f ऑफ 0 का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है या नहीं फंक्शन से? f ऑफ 0 का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू 0, यहां से f ऑफ 0 बताना। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि f ऑफ 0 0 है, इस बात को तो मानते ही होंगे, क्योंकि कोई मॉड 0 से छोटा नहीं हो सकता, मॉड ऑब्वियसली 0 होगा। अब इसको थोड़ा सा रीडिफाइन करता हूं मैं, अगर तो मैं ये कह सकता हूं, मान लो 0 प्लस पे रीडिफाइन कर रहा हूं मैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 बाय x। क्या तुम ये पहचान रहे हो क्या लिखा हुआ है मैंने? देखो ये जो था मेरे पास एफ एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू एक्स के मॉड का स्क्वायर लिख लूं तो भी एक ही बात है, एक्स स्क्वायर लिखूं या फिर एक्स के मॉड का स्क्वायर लिखूं। इस एक्स के मॉड को इधर ले जाऊं तो बनेगा एफ एक्स बाय एक्स के मॉड का होल मॉड लेस देन इक्वल टू एक्स का मॉड। यही चीज यहां लिखी है मैंने, इसी चीज से ऐसे आओ, ऐसे घूम के आओ इस रास्ते से, ये यहाँ पे मॉड लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक को इधर ले गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, पूरे पे मॉड आ गया, ऐसा बन गया एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 तो 0 ही था, इसलिए तुम पहचान पाओ इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा है। क्या पहचान लिया तुमने इसको? अगर मैं यहां पे कह देता हूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो ये एफ डैश 0 बनेगा या नहीं बनेगा? दोनों साइड कह रहा हूं ऑब्वियसली, एक साइड नहीं, दोनों साइड, इधर भी इधर भी, तो ये एफ डैश 0 बनेगा, लेस देन इक्वल टू 0 का मॉड आएगा, आएगा या नहीं आएगा? तो यहां से एफ डैश 0 भी मैंने क्या कह दिया, 0 आ गया। क्या तुम मेरा पॉइंट समझ गए? सिंपल है। ठीक, एक एक तरीका और दिखाता हूं इसका, जो ओरल है, एफ एक्स का मॉड इसने मुझे कहा लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसने कहा एफ एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, कहा या नहीं? बहुत ध्यान से और बड़े प्यार से देखना, मुझे ये बताओ एफ ऑफ 0 तुमने 0 निकाल लिया है, यस या नो? ये इसको पहला फंक्शन कह रहा हूं, इसको दूसरा फंक्शन कह रहा हूं, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ठीक, मॉड लगा लो इधर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पॉजिटिव है। क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि पहला फंक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दूसरा फंक्शन फॉर ऑल एक्स, ये क्वेश्चन में गिवन है?
पहला फंक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दूसरा फंक्शन फॉर ऑल एक्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। बहुत बढ़िया। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तुम्हें, तो इसका मतलब पहला फंक्शन दूसरे से छोटा है या नहीं? ठीक है। 0 पे पहले फंक्शन की वैल्यू बताना, 0 पे पहले फंक्शन की वैल्यू बताना, और 0 पे दूसरे फंक्शन की वैल्यू बताना। दोनों ही 0 है, तो मैं कह दूं 0 पे फंक्शन 1 और फंक्शन 2, मान लो फंक्शन ए और फंक्शन बी कह रहा हूं, ये दोनों यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम पॉइंट से। तो पॉइंट भी ओरिजिन, क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 है, ए और बी दोनों यहां है। उसके बाद उसने कहा कि एक्स स्क्वायर मतलब बी वाला फंक्शन ज्यादा रहना है एज कंपेयर टू ए। ग्राफ नहीं बनाया, सिर्फ वो कंपेयर कराया। बी वाला फंक्शन ज्यादा रहना है एज कंपेयर टू ए, बी वाला फंक्शन ज्यादा रहना है एज कंपेयर टू ए। इसका मतलब इसका रेट ऑफ चेंज ज्यादा होगा इसके रेट ऑफ चेंज से, कह सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ बी ज्यादा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ ए से, ताकि बी बड़ा रहे। कॉमन सेंस है या नहीं? मान गए? तो इसका रेट ऑफ चेंज तो पता है ना तुम्हें, इसका रेट ऑफ चेंज 0 पे जस्ट आगे बताना, 0 से जस्ट आगे इसका रेट ऑफ चेंज 2x होगा, जो कि 0 ही होगा। जस्ट आगे देख रहा हूं 0 प्लस पे। तो अगर b का 0 आ रहा है और a को उससे कम ही वैल्यू लेनी है, जस्ट कम, तो उसको भी क्या लेनी पड़ेगी? 0 ही लेनी पड़ेगी। कहते हो इस बात को? क्योंकि पहले तो जस्ट बराबर ही थे। तो ऐसे ऑब्जर्व भी कर सकते हो, हालांकि एक्चुअल तरीका ये है जो हमने करा है, लेकिन ये हमारा ऑब्जर्वेशन वाला तरीका है कि दो लोग एक ही जगह से शुरू कर रहे हैं। तो हालांकि अगला चैप्टर आएगा ए और डी, उसमें ये काफी जगह पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं जरा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। उसने दिया px इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n। ठीक है, ये दे दिया उसने। उसने कहा if px का मॉड is less than equals to e to the power x minus 1 का मॉड for all x greater than equals to 0 प्रूव करना है तुम्हें, या प्रूव मत करो, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तुम्हें a1 प्लस 2a2 प्लस डॉट 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 n an की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस बतानी है तुम्हें। करो जरा, सोचो जरा। एक और एग्जांपल मुझे याद आया, बहुत बढ़िया। तुम इस क्वेश्चन को करो, उसके बाद बताता हूं, या एक बार सुन लो पहले फिर इस क्वेश्चन को करना। कई बार वो ऐसे देता है fx माइनस एफ वाई का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई के मॉड का स्क्वायर, ऐसे दे देता है। तो ये भी सेम ही है, fx माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का मॉड। तुम्हें दिखाई दे रहा है? एक को इधर ले आ, फिर दोनों साइड मैंने कह दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू y, तो ये तुम्हारे पास f डैश 0 ही बन गया। देखो ध्यान से, बन गया या नहीं? ये लेस देन इक्वल टू 0 बन गया। इसका मतलब f डैश 0 को कितना होना पड़ेगा? 0 ही होना पड़ेगा या नहीं? बल्कि एक्सटेंडिंग टू y है तो 0 भी नहीं कहते, f ऑफ x ही कह लेते हैं, या f ऑफ y ही कह लेते हैं, क्योंकि ये तो कोई पॉइंट x और y आगे होंगे ना, बिल्कुल पास पास। तो यहां से हम कह देंगे फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन, फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ये तुम्हारी बुकलेट में सवाल भी मिलेगा तुम्हें, f ऑफ x माइनस f ऑफ y का मॉड लेस देन इक्वल टू, इसको इधर ले आ,
ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है, किसी पॉइंट पे एक्स और वाई जब एक दूसरे के पास आ गए, वेरी कर रहे हैं, और इधर जीरो बन गया, एफ डैश एक्स क्या गया, लेस देन इक्वल्स टू जीरो, लेकिन लेस देन तो नहीं हो सकता, इसका मतलब इक्वल्स टू जीरो, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो मतलब फंक्शन इज कांस्टेंट, और तुम्हें क्वेश्चन में कुछ एक वैल्यू दी भी होगी कि एफ ऑफ 1 5 है, 6 है, जो भी, तो तुम्हारे पास एफ एक्स कितना आ गया, 5 आ गया। समझ गए बात को? अटेम्प्ट करना, हालांकि बुकलेट का क्वेश्चन है तुम्हारी, तुम करना अटेम्प्ट, एक बार अभी इसको अटेम्प्ट करो। चलो, वो मुझे एकदम याद आ गया तो मैंने कहा बता देता हूँ एक बारी कि वैसे वो भी यही कंसेप्ट है जो अभी करा है। दो लोगों ने आंसर दिया और दोनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आंसर दिया है पीयूषा ने अभी तक, और देखो जरा, फिर से वही बात, ये ए ये बी, तो बी फंक्शन की x इक्वल टू 1 पे वैल्यू बताओ, बी फंक्शन की x इक्वल टू 1 पे वैल्यू बताओ, बी फंक्शन की x इक्वल टू 1 पे वैल्यू आ रही होगी 0, आ रही है सबकी, आ रही है, तो इसका मतलब p ऑफ 1 को 0 से छोटा रहना है, ऐसा ही कहना चाहते हैं ना इनडायरेक्टली, जब दोनों साइड 1 डालूंगा तो यहां से कह दूं कि p ऑफ 1 0 होगा, यस और नो? बिल्कुल सही। ये और ये ए और बी दोनों सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, दोनों सेम पॉइंट से अगर शुरू हो रहे हैं तो मैं ये कह दूं कि दोनों के डेरिवेटिव, क्योंकि ये बड़ा रहना है तो इसका डेरिवेटिव ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, और उस पॉइंट पे जिस पे शुरू हो रहे हैं उस पे ऑलमोस्ट बराबर ही होगा, जिस पॉइंट से शुरू हो रहे हैं उससे तो जस्ट, मान लो ऊपर नीचे भी है तो जस्ट उस पॉइंट पे तो बहुत पास में ही होंगे, बी को ऊपर रहना है एज कंपेयर टू ए, लेकिन जिस पॉइंट पे वो बराबर थे उनके डेरिवेटिव भी लगभग बराबर होंगे। मानते हो इस बात को? अब मुझे इसका डेरिवेटिव पूछा है, इसको पहले इसको पहचानो, ये क्या है, ये क्या है, ये है मेरे पास px का डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1, ये px का डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1, ध्यान से देखो, पहचान लिया, देखो ये px है, तो p डैश x लिख देता हूं, p डैश x क्या आएगा, ए नॉट तो गायब हो जाएगा, a1 प्लस 2a2x प्लस डॉट 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 n a n x टू द पावर n माइनस 1, ये बनेगा, फिर x को 1 डालूंगा तो ये, तो p डैश 1 ये चाहिए हमें, और इधर क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1, अब इसका डेरिवेटिव बता सकते हो x इक्वल्स टू 1 पे, 1 प्लस पे देख लो, भले किसी भी एक साइड देख लिया करो, तो e टू दी पावर x माइनस वन का डेरिवेटिव ले लो, सीधे कितना आएगा, e टू दी पावर x माइनस 1 इंटू चेन रूल के हिसाब से 1 ही आना है, और x को 1 डाल दोगे तो आएगा e टू दी पावर 0 विच इज 1, आएगा या नहीं आएगा, बोलो, समझ गए? इधर से 1 आया तो इसको भी क्या कहेंगे हम, 1, क्योंकि जब x पे दोनों बराबर थे तो ऑलमोस्ट इनके डेरिवेटिव भी बराबर होंगे, हालांकि इसका थोड़ा सा ज्यादा होगा। एक खुशिका ने लिखा है, ऐसा सर ऐसा नहीं मान सकते, px में एक पुट x पुट कर दें फिर उसका डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पे सीधा ऑब्जर्व कर लें, x इक्वल टू 0 पे तो है ही नहीं ना बेटा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पे ले लिया तो सारे x ही गायब हो जाएंगे ना, अगर मैं px का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 देखूं तो a1 ही आएगा सिर्फ, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना, समझ गए ये कहानी? चलो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, आज भी देखो मैंने जान के एमओडी के क्वेश्चन कराए हैं सिर्फ, ताकि एमओडी की बुकलेट जिनकी नहीं हुई वो बुकलेट कंप्लीट कर ले, एओडी चैप्टर हमारा कंपैरेटिवली जल्दी हो जाएगा, जल्दी क्यों हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब तुम पहले ही पढ़ चुके हो, इसको सिर्फ हमें रिवाइज करना है और क्वेश्चन करना है कुछ, सही है? इसकी बुकलेट है किसी के पास एओडी की? चलो बुकलेट एक बार जितेंद्र सर से बात करना, मैं भी बात करता हूँ, बुकलेट तो पहुंच जाएगी तुम्हारे तक, टेंशन ना लो। चलो यहीं रोकते हैं आज की क्लास, फिर मिलेंगे।